तुगलक वंश। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो तुगलक वंश के अंदर जो भी दोस्तों प्रशासनिक संबंधित जो भी नीतियाँ चलाई गई थी, उसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के माध्यम के द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ चलाई गई थी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने गलती से तुगलक वंश की जगह खिलजी वंश निकल गया था। तो दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं दोस्तों, उसके लिए सॉरी दोस्तों। अब हम समझते हैं दोस्तों किस लिए दोस्तों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी किस तरीके से वहाँ से। तो दोस्तों, हम उसको समझते हैं कि किस तरह की उसकी व्यवस्था थी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, आपको पता होगा जब किसानों को बस ने एक ने कर लगा देता तो उसके लिए दोस्तों वहाँ पे हमने उसको दोस्तों को समझा था। तो वहाँ पर टैक्स को किस तरीके से दोस्तों उसने माफ़ कर दिया था। और दो जितने भी दोस्तों ऋण लेने की जो भी पंजिकाएँ थी उनको नष्ट करवा देते। इसलिए दोस्तों इसमें ये कल्याणकारी नीति चलाई गई थी किसानों के लिए। किसके द्वारा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ऋणों की समाप्ति। और इसने ही दोस्तों जो भी अपराध होते हैं, दंड होते हैं, उनके लिए दोस्तों विधान बनाए गए थे। तो जो भी दोस्तों दोस्तों जैसे इसमें अपराध जैसे राजद्रोह हो गया, तो उसके लिए दोस्तों जो दंड था ना, ज़्यादा कठोर दंड नहीं था, सामान्य दंड की व्यवस्था कर दी थी कि अगर राजद्रोह कोई करता है तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा दंड ना दे। ऐसे ही दोस्तों जो सरकारी सेवाओं का जो वंशानुगत बनाया था, इन्होंने दोस्तों क्या किया था ना, जो जैसे फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया था कि जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए उनकी जो मृत्यु हो जाए तो उनका पुत्र या उनका दामाद वहाँ पे काम करे। तो वही नीति चलाई थी कि जितनी भी सरकारी सेवाएं उनके वंशानुगत आधार पर हो उनकी नियुक्ति। और इसी में ही दोस्तों बुद्धिजीवी भी लोग थे। तो इसमें दोस्तों जैसे रिलीजन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित लोग रहा करते थे। तो लोग रहा करते थे दोस्तों इसी के अंदर से जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं ना, जैसे भूमि दान देना उनको भी। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे उलेमा हुआ करते थे, धार्मिक वर्ग होता है। तो यही दोस्तों दिल्ली के आदर्श में दोस्तों सुल्तान को घोषित किया जाता है इन्हीं के आदर्श पर ही। और इसी में ही दोस्तों नकद जो भी नकद लिया करता था उसको, जैसे कि कोई भी जागीर की व्यवस्था है, तो ये चीज़ चलाई गई थी। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी जैसे कि कोई नकद लेता है उसके लिए वो किस किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उस समय ये सब व्यवस्था चलाई गई थी। अब इसी के अंदर दोस्तों आता है राज्य व्यवस्था, किस तरीके से राज्य व्यवस्था में सुधार हुआ। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ही दोस्तों दिल्ली का पहला सुल्तान था ये। और इसने दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों राज्य पर कंट्रोल कर रखा था। और जो ख्वाजा हुसामुद्दीन थे उनको नियुक्त कर रखा था, किस लिए दोस्तों? राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इन्होंने दोस्तों 6 वर्ष के पूरा का पूरा दोस्तों कार्य संभाला। और इनके अनुसार दोस्तों क्या कहा जाता था कि वैसे तो दोस्तों ज़रूरी है नहीं दोस्तों, उसकी बात नहीं करते, जैसे कि उसमें कितनी वार्षिक आय होती थी, ये सब किसी काम की चीज़ नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जो ऐसे जो कर थे ना, 24 कर, कई इनको करों को माफ हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। जैसे दिल्ली पर ब्राह्मणों के लिए जजिया कर लगता था ना, तो उसके लिए उसको हटा दिया था। और उससे पहले दोस्तों जजिया कर लगा भी हुआ था दोस्तों, याद करिए किसी ने लगाया था दोस्तों। अब दोस्तों मुद्रा में सुधार की बात करें तो दोस्तों मुद्रा में फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों 3 तरह की मुद्रा चलाई थी। संसगनी मुद्रा, अधमुद्रा और विख मुद्रा। ये दोस्तों एक तो जो संसगनी मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। और इसका जो टंका था दोस्तों, उसका जो मूल्य था दोस्तों 1/6 था। और जो अर्ध था दोस्तों, ये दोस्तों तांबे की हुआ करती थी। और ये इसके जीतल के मूल्य के आधार पर दी जाती थी, यानी कि 1/2 के आधार पर ही मिलती थी। और जो सिक्का था ये, और जो विक सिक्का था दोस्तों, ये तांबे का हुआ करता था। तो इसको भी दोस्तों 1/4 के हिसाब से दिया जाता था, फोर्थ के हिसाब से जब ये दिया जाता था, इसके अंदर ये सब नीति चलाई गई थी। अब इसी ही समय दोस्तों जब सुल्तान जी रहा करते थे ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक और ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, तो इन्हीं के शासनकाल में नहरों का निर्माण दोस्तों मैं बता ही चुका था। तो इसमें दोस्तों इसने दोस्तों कई नहरों का निर्माण करा था, जैसे कि किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था चलाई, जिसे हर सर्व कहा जाता है, तो इनमें उपज हो सके। और इसी में दोस्तों ये दासों से भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार करता था। जैसे दोस्तों सुल्तान था ना, जो यहाँ का सुल्तान, इसके दोस्तों ये क्या था दोस्तों, इसके शासनकाल में 1,80,000 दास के आसपास रहा करते थे। और इनको आपस में नियंत्रण कर रखता था। तो इनको वेतन दिया जाता था जैसे 100 टंका, यानी कि प्रत्येक जो से एक व्यक्ति, प्रत्येक लोगों को जैसे कि 10 है ना, 10 में से 100 टंका इनको दिए जाते थे। तो ये यहाँ पे रहा करते थे, इनको कहा जाता था दोस्तों दीवाने बदांग।
अर्थात दासों का विभाग। और इसी में ही दोस्तों एक तो दोस्तों निःशुल्क चिकित्सालय, जैसे कि दोस्तों सुल्तान ने दोस्तों जो फ्री कर दिया था चिकित्सालय, जो भी अस्पतालें होते थे उस समय। तो ये सब दोस्तों वहाँ पे व्यवस्था चलाई गई थी इसके द्वारा। और इसी में ही दोस्तों आती है रोजगार दफ्तर की स्थापना, किस तरीके से उसने करवा रखी थी, किस तरीके से शासन व्यवस्था चला रखी थी। अब इसके अंदर दोस्तों ये तो जैसे होता है ना, जैसे कोतवाल होते हैं अलग से, जैसे इसमें बेरोजगारी के लिए रोजगार की व्यवस्था करते हैं, इनकी व्यवस्था चला रखी थी। और निकाह के दफ्तर भी हुआ करते थे, जैसे कोई भी किसी कन्या का विवाह कराना है, जैसे मुस्लिम कन्या, जो मुसलमानों के गरीबी कन्या उसका विवाह कराना, तो ये सब दोस्तों इनमें इनमें धन दिया जाता था इनको। तो ये निकाह दफ्तर हो गया, इस तरह के दफ्तर थे। ये दोस्तों एक मेंस के लिए, और जो जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो दोस्तों अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ऐसे अलग अलग चीज़ों की, दिल्ली का ये शासक था, इसमें ये चीज़ें चलती थीं, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। कारखानों के निर्माण में तो दोस्तों जैसे एक तो दोस्तों रातीबी कारखाना और गैर रातीबी कारखाना। इसमें दोस्तों ये कारखाने में क्या था दोस्तों, मनुष्य और पशु के लिए भोजन तैयार होता था। और जो रातीबी कारखाना था, इसके अंदर दोस्तों जो सुल्तान का परिवार हुआ करता था, अमीरों के लिए यहाँ पे खाना तैयार हुआ करता था दोस्तों। और यहाँ पे ही दोस्तों जो उद्यान थे, जो बगिया थी, उद्यान से दोस्तों समझते हैं, इसमें दोस्तों आसपास फल हुए होते हैं, जैसे बगिया होती है, तो लगभग 1200 के बाग लगाए गए थे इनके द्वारा, जो तुगलक शासक थे। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इस्लाम धर्म का ज़्यादा दोस्तों कट्टर था, और इसने दोस्तों स्त्रियों, संतों, मकबरों पर जाने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। जो क्या होता था दोस्तों, ध्यान से समझना, ये कट्टर था, इसलिए तो ये धार्मिक कट्टर था, इसने सब कुछ मना कर रखा था कि कुछ ना करें ये सब। तो फिर इसके बाद दोस्तों हम उसके आगे समझेंगे ना दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना किस तरीके से हुई थी। और इसमें हम समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से सैयद वंश की स्थापना होती है। तैमूर ने खिर्ज खां को हरा देता है दोस्तों, पूरा सूबेदार नियुक्त हो जाता है, धीरे धीरे सैयद वंश की स्थापना होती जाती है। तो दोस्तों वो सब बातें हम उसी वीडियो में समझेंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतनी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।